राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब व्यास जी भागवत की रचना करते हैं तो कहते हैं भागवत शास्त्र की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन इसको सुनाने वाला कौन है। तो शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही रुद्र रूप होकर मेरे घर आइए। तब भगवान शंकर सुखदेव जी के रूप में अवतार लेते हैं। तो इस कथा में बहुत ही प्यारा प्रसंग है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया है। अन्यथा सूत जी और सुनका जी की कथा यह 1000 दिवस चली थी, 1000 दिन तक चली थी। विघ्न न आए, इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु जी की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना मैंने रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव तो जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा जो संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य होता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे यह जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रृष्णा जगी है। पुत्र इच्छा जगी है कि भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करे और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म हैं, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर जी की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूँ तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे। श्री सुखदेव भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही वैराग्य कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भगत माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। जो वैष्णव भगत होते हैं वे माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते।
श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ जी ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा, भक्ति देकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरण्य देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। जन्म लेते ही चल पड़े। 16 साल तक माता के गर्भ में रहे तो माता उनको रोकती है। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी विहल उठे हैं, विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हें विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूँगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब हम लौकिक संबंध का विस्मरण करते हैं, भूल जाते हैं, तभी हमें ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे पिताजी व्यास जी दौड़ रहे हैं, हे पुत्र रुको रुको, लेकिन सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, उससे वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। वृक्ष क्या कह रहे हैं, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको जो पत्थर भी मारता है हम उसे भी फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने में चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर श्री सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के शत्रु भी हमारे घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पुत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिछले जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कर्तार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता है प्रभु को दे दे तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप ज़रूर सुने, आनंद लें।